हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत के 4 वेटलैंड प्लेसेस को रामसर साइट से घोषित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन 4 साइट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्द्र भूमियाँ या वेटलैंड क्या होती हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और रामसर साइट्स के रूप में मान्यता मिलने के बाद इन्हें क्या क्या प्रॉफिट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रामसर साइट से चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि अभी हमने बात की है कि भारत की 4 आर्द्र भूमियों को रामसर समझौते के तहत रामसर साइट की मान्यता दी गई है, मतलब इन्हें वैश्विक महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। अब वो 4 प्लेसेस कौन कौन से हैं दोस्तों? तो देखिए, गुजरात का थोल झील वन्य अभ्यारण्य, इसके अलावा गुजरात का ही दूसरा प्लेस जो इस सूची में शामिल किया गया है, वाधवाना झील क्षेत्र। तो ये 2 प्लेसेस तो गुजरात के हैं। इसके अलावा 2 प्लेस हरियाणा के हैं, हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। इन चारों प्लेस को भारत में रामसर साइट हाल ही में घोषित किया गया है। देखिए, इसके पहले हरियाणा राज्य में कोई भी रामसर साइट नहीं थी दोस्तों। ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा की किसी साइट को रामसर साइट्स की संज्ञा दी गई है। लेकिन देखिए, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में इसके पहले भी नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, इसे 2012 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो गुजरात की पहली रामसर साइट है नल सरोवर, जो कि 2012 में घोषित की गई थी। और इसके बाद 2021 में 2 नई साइट जोड़ी गई है, गुजरात की ही थोल झील सेंचुरी और वाधवाना झील। आगे देखिए, गुजरात की थोल झील जो है दोस्तों, ये एक आर्टिफिशियल झील है, मतलब इसका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। 1912 में गुजरात के गायकवाड़ों ने इस झील का निर्माण किया था। ये झील विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। यूरोप में जब भी सर्दी का मौसम होता है, तब यूरोप की 320 से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की प्रजाति इस झील में आके निवास करती है। इस सेंचुरी की एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यह सेंट्रल एशिया बर्ड माइग्रेशन फ्लाईवे पर स्थित है। अब सेंट्रल एशिया बर्ड माइग्रेशन फ्लाईवे होता क्या है? तो देखिए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व में 8 मेजर माइग्रेशन बर्ड फ्लाईवे घोषित किए गए हैं। इन शॉर्ट अगर हम समझे तो ये प्रवासी पक्षियों का एक रूट या फिर एक रास्ता है दोस्तों, जहां से प्रवासी पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जैसे यूरोप से अगर प्रवासी पक्षी भारत आते हैं तो वो एक रूट बन जाता है। तो इस प्रकार पूरे विश्व में ऐसे 8 रूट घोषित किए गए हैं। इनमें से एक है सेंट्रल एशिया बर्ड माइग्रेशन फ्लाईवे। इसी फ्लाईवे पर गुजरात की थोल झील सेंचुरी स्थित है। इसके अलावा गुजरात की ही वाधवाना झील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 100 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। हरियाणा के सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हर साल 220 से भी अधिक प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां आके निवास करती है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रामसर साइट से क्यों घोषित की जाती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसके पीछे का एक समझौता बता देता हूँ, जिसे रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। अब ये समझौता क्या है? तो देखिए, रामसर जो हम वर्ड सुन रहे हैं वो ईरान का एक शहर है। ईरान के एक शहर का नाम है रामसर। यहीं पर देखिए, 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जिसके अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब ये जो संधि थी वो पूरे विश्व में आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसके स्थायी उपयोग से संबंधित थी। इसी संधि या कॉन्ट्रैक्ट को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में जो आर्द्र भूमि या वेटलैंड क्षेत्र है, उनकी सुरक्षा करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह समझौता तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, लेकिन यह 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया था। अब देखिए, किसी भी आर्द्र भूमि को या किसी भी प्लेस को रामसर साइट घोषित करने के फायदे क्या होते हैं? तो देखिए, इसके मल्टीपल बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी भी साइट को किसी भी देश में रामसर साइट घोषित किया जाता है तो उस प्लेस की सुरक्षा के लिए फंडिंग इंटरनेशनल संस्थाओं के द्वारा मिलती है। इसके अलावा उस प्लेस का प्रोटेक्शन किया जाता है, उसका कंजर्वेशन होता है। ऑल ओवर अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है।
कई रामसर साइट्स तो दोस्तों ऐसी हैं जिन पर लोकल पॉपुलेशन का जीवन निर्भर करता है। जैसे बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों के निकट होती है, तो वो आदिवासियों का जो जीवन है वो मछली पालन या फिर खेती पर आधारित होता है, जो कि उस आर्द्र भूमि से संबंधित है। किसी भी प्लेस को रामसर साइट घोषित करने के बाद वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा फाइनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। क्लियर? किसी भी प्लेस के रामसर साइट घोषित किए जाने के फायदे आपको पता चल गए होंगे दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्यों इसके तहत केवल वेटलैंड की ही सुरक्षा की जा रही है, या फिर वेटलैंड क्या होते हैं और इन्हें सुरक्षित किया जाना या इन्हें प्रोटेक्ट किया जाना इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है और इनके क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए, आर्द्र भूमि के नाम से आपको पता चल रहा है कि नमी वाली भूमि, नमी मतलब जहां पर पानी स्थित हो। तो आर्द्र भूमियां पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिक तंत्र हैं। अब इनमें शामिल किसको किया जाता है? तो दलदली क्षेत्र, नदियाँ, झीलें या डेल्टा इनमें शामिल किए जा सकते हैं। बाढ़ का मैदान, चावल के खेत, समुद्री क्षेत्र या भूमि के अंतर्गत तालाब और जलाशय जैसी जो स्थितियां हैं उन्हें आर्द्र भूमियों में काउंट किया जाता है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो ये जल और स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। अगर विश्व में आर्द्र भूमियाँ खत्म हो जाती है या फिर इन पर संकट बढ़ जाता है तो बहुत सारी जीवों की प्रजातियाँ ऐसी है दोस्तों जो कि खत्म हो जाएगी। इसीलिए देखिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण और पूरे विश्व को इसके प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1971 में रामसर सम्मेलन से की गई थी। इसके बाद 2021 में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इसकी 50वीं वर्षगांठ की थीम रखी गई है आर्द्र भूमि और जल, मतलब वेटलैंड एंड वाटर। 2021 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी। अब ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और इनका संरक्षण किया जाना क्यों ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, आर्द्र भूमियों के मल्टीपल प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकते हैं। विश्व में आर्द्र भूमियाँ जो हैं वो बाढ़ की घटनाओं में कमी ला सकती है। जो फ्लड आते हैं उन्हें आर्द्र भूमियों की सहायता से रोका जा सकता है। साथ ही साथ पानी से प्रदूषकों को अवशोषित करके उसकी गुणवत्ता सुधारने में आर्द्र भूमियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद देखिए, जिन भी स्थलीय क्षेत्रों के निकट आर्द्र भूमियाँ स्थित है उनके आसपास का जो स्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर भूमिगत जल स्तर में कमी नहीं होती, जिससे पीने के पानी की या सिंचाई के पानी की उन क्षेत्रों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। और बहुत सारी आर्द्र भूमियाँ ऐसी भी हैं जिनके निकट आदिवासी लोग निवास करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इनकी जीविका का प्रमुख साधन मुख्य रूप से इन आर्द्र भूमियों से ही जुड़ा होता है। जैसे खेती, फिशरिंग और बहुत सारी जीविकाओं के साधन इन आर्द्र भूमियों पर ही डिपेंड होते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अंधाधुन उद्योगों का विकास, वन क्षेत्रों में बढ़ती हुई मानवीय गतिविधियाँ या फिर वनों को काटा जाना, ग्लोबल वार्मिंग, इनके कारण देखिए आर्द्र भूमियों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है और ये जंगलों के कंपैरिजन में 3 गुना तेजी से खत्म हो रही है। देखिए, यूनेस्को जो कि एक इंटरनेशनल संस्था है दोस्तों, इसने कहा है कि आर्द्र भूमि के अस्तित्व पर अगर खतरा उत्पन्न होता है तो विश्व की 40% वनस्पति और जीवों की प्रजातियां खत्म हो सकती है। अब देखिए, इंटरनेशनल संस्थान की रिपोर्ट है तो हमें इसे सीरियसली लेना पड़ेगा। इसीलिए आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? तो देखिए, आर्द्र भूमियाँ यहाँ पर हमने समझ ली, रामसर सम्मेलन को जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि भारत की महत्वपूर्ण रामसर साइट्स कौन कौन सी है। देखिए, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में 2300 से भी ज़्यादा रामसर साइट स्थित है। विश्व में पहली बार 1974 में ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेस को रामसर साइट घोषित किया गया था और ये प्लेस था कोबर्ग प्रायद्वीप। ये पूरे विश्व में पहली रामसर साइट है। पूरे विश्व में तो 2300 से भी ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स वाला देश यूनाइटेड किंगडम है, जहाँ पर टोटल 175 रामसर साइट्स हैं। अब देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में 46 रामसर साइट्स हैं। पहले 42 थी। 2021 में हाल ही में 4 नई रामसर साइट्स को जोड़ा गया है और अब टोटल भारत में रामसर साइट्स 46 हो गई है। देखिए, इन 4 रामसर साइट्स के पहले 42 नंबर की रामसर साइट्स थी लद्दाख का सोकार वेटलैंड, जो कि भारत का 42वां रामसर स्थल है।
भारत में सबसे पहली बार रामसर साइट घोषित किया गया था 1981 में। देखिए 1981 में संयुक्त रूप से 2 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया था। ये स्थल हैं चिल्का झील जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इन 2 साइट्स को संयुक्त रूप से 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। आगे देखिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, जहां पर रामसर साइट्स की संख्या 8 है। पूरे भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट्स या सबसे बड़ा वेटलैंड सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट को नोट कर लीजिएगा कि सुंदरवन का डेल्टा पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटा वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, आगे देखिए, भारत के मैं आपको महत्वपूर्ण रामसर स्थल बता देता हूँ। देखिए 42 रामसर स्थल हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल उन्हें लेंगे जो कि एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। बाकी 42 रामसर स्थल तो आपने पहले भी पढ़े ही हैं, तो यहाँ पर केवल हम इम्पोर्टेंट रामसर स्थल को काउंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 2 रामसर स्थल घोषित किए गए थे, अभी हमने इस पर डिस्कस किया था, चिल्का झील और केवलादेव नेशनल पार्क। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और केवलादेव नेशनल पार्क भारत के राजस्थान राज्य में है, और ये दोनों ही 1981 में रामसर साइट में शामिल किए गए थे। इसके बाद देखिए, कोलेरू झील, अष्टमुदी झील और बेम्बनाथ झील, ये तीनों संयुक्त रूप से 2002 में रामसर साइट में शामिल किए गए थे। इनकी लोकेशन याद रखिएगा दोस्तों, झीलों से जब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन सभी की लोकेशन पूछी जाती है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और अष्टमुदी और बेम्बनाथ झील भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद रेणुका वेटलैंड जो कि भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसे 2005 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। सुंदरवन का डेल्टा 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया था। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 2020 में इसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। लोनार झील की एक और विशेषता है कि ये उल्का पिंड से निर्मित झील है। इसके बाद सबसे लास्ट में 42वां रामसर स्थल बना था सोकार झील जो कि भारत के लद्दाख में है। और अब 4 नई साइट जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, इनको मिलाकर 46 साइट भारत की रामसर साइट बन गई है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रामसर साइट्स को बहुत ही डिटेल में समझा है, और रामसर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी पर डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।